एंकरों को बहुत जानता हूँ। नहीं, मैं भी आप जैसे मौलानाओं को बहुत जानता हूँ, ऐसे जो सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं, जो सिर्फ लोगों को भड़काना चाहते हैं। अरे मेरी दुखती रग आप क्या छेड़ोगे? आपकी औकात क्या है मेरे भाई? नहीं, मेरी औकात मत देखिए साजिद रशीदी। साजिद रशीदी, एक मिनट साजिद रशीदी, खेलता हूँ रोजाना। मैं वार्न कर रहा हूँ, मेरी औकात देखने पर मत आइएगा। और यहाँ पर आपको औकात देखने के लिए नहीं बुलाता हूँ साजिद रशीदी। नहीं, साजिद रशीदी सुनिए, साजिद रशीदी सुनिए, एकदम बदतमीजी वाली बातचीत मेरे सामने मत करिए भाई। आपकी तरह मेरे दिमाग में गोबर नहीं है, आपकी तरह। साजिद रशीदी, आपने अब साजिद रशीदी की आवाज डाउन करिए। साजिद रशीदी को हटाइए, साजिद रशीदी को हटाइए, आपके दिमाग में गोबर भरा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे एंकर ने मौलाना साजिद रशीदी को डिबेट से धक्के मारकर भगा दिया, क्योंकि साजिद रशीदी खुलेआम मुसलमानों को भड़का रहा था और कह रहा था कि इस बार हम लोग सड़क पर उतरेंगे। तो इसी बात पर जब एंकर सवाल कर दिए तो यह भड़क गया और उल्टे एंकर को ही कुछ भी अपशब्द बोलने लगा। तो इस बार ने इसे धो दिया है और इसे धक्के मारकर डिबेट से भगा दिया, जिसके बाद बेचारा यह ना चाहते हुए डिबेट छोड़ छाड़ कर भागना पड़ा इसे। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए इसकी धुलाई को। साजिद रशीदी जी, आपसे शुरू करता हूं। विरोध के नाम पर जो आपकी बातें मैंने सुनी है, जो बयान सुना है, क्या आप पहले सीए में जो हुआ, अब इसी तरीके से वक्फ एक्ट में संशोधन पर दूसरा शाहीन बाग आप खड़ा करना चाहते हैं? मतलब अगर मैं संवैधानिक तरीके से अपनी कौम के लोगों को आह्वान कर रहा हूं तो शाहीन बाग खड़ा हो जाएगा? नहीं, मैंने तो पूछा ना, आप कह दीजिए कि नहीं खड़ा करना चाहता हूं। बहुत सीधी सी बात है। शर्म नहीं आती बोलते हुए? अरे तो आप नहीं, आपको इतनी बौखलाहट की जरूरत नहीं है। एक लाइन का इसका जवाब था कि नहीं, मैं शाहीन बाग खड़ा करने की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, कोई प्रदर्शन होगा तो हम सड़क नहीं रोकेंगे, हम लोगों को दिक्कत नहीं होने देंगे। एक लाइन का जवाब था। इतनी बौखलाहट क्यों है साजिद रशीदी? अरे सुनो, मैं सुन ही रहा हूं, मैं सुन ही रहा हूं। जाओगे मुझे पता नहीं, अब ये जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं साजिद रशीदी, वो शब्द अपने पास रखे रहिए। आप मेरे सामने बिल्कुल कहने की हिम्मत मत किया करिए। बहुत तमीज से और बहुत संवैधानिक तरीके से मैं अपनी बात कहता हूं। मैंने पूछा था कि क्या शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट आप करना चाहते हैं? एक लाइन का जवाब था, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। इसमें बौखलाने की जरूरत क्या थी? संवैधानिक तरीके से मेरी बात को अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपने मेरी बात को अन्यथा ले लिया साजिद रशीदी। मैं ऐसे बोलूंगा मिस्टर रशीदी, आपने मेरी बात को अन्यथा ले लिया। मैंने पूछा शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, बोल देते नहीं। आप जैसे एंकरों को बहुत जानता हूं। नहीं, मैं भी आप जैसे मौलानाओं को बहुत जानता हूं, ऐसे जो सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं, जो सिर्फ लोगों को भड़काना चाहते हैं। मुझे मालूम है आपकी दुखती रग छिड़ गई। बकवास नहीं करना ज्यादा। साजिद रशीदी, मुझे मालूम है आपकी दुखती रग छिड़ गई मेरे इस एक सवाल से। मैंने कहा अरे मेरी दुखती रग आप क्या छेड़ोगे? आपकी औकात क्या है मेरे भाई? नहीं, मेरी औकात मत देखिए साजिद रशीदी। साजिद रशीदी, एक मिनट साजिद रशीदी, खेलता हूँ रोजाना। मैं वार्न कर रहा हूं, मेरी औकात देखने पर मत आइएगा। और यहाँ पर आपको औकात देखने के लिए नहीं बुलाता हूं साजिद रशीदी। मैं बहुत एकदम बात याद रखिएगा, एकदम बात याद रखिएगा। और बहुत तमीज के साथ मेरे सामने कोई भी बोले। चल गया ना, बहुत तमीज के साथ चल गया ना कि मेरे संवैधानिक आह्वान को आप शाहीन बाग कह रहे हैं। आपको शर्म नहीं आई? नहीं, मैंने शाहीन बाग नहीं कहा साजिद रशीदी। मैंने पूछा क्या दूसरा शाहीन बाग खड़ा करना चाहते हैं? क्या शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट करना चाहते हैं? आपको बोल देना था एक लाइन में कि नहीं करना चाहता हूं। ये शाहीन बाग कैसे होगा? तो मैं आप जैसे लोग ही किसानों को खालिस्तानी कह रहे हैं। नहीं, साजिद रशीदी सुनिए, साजिद रशीदी सुनिए, एकदम बदतमीजी वाली बातचीत मेरे सामने मत करिए भाई। मुझे पता है आपको सत्यापन की बात से चिढ़ मच गई। मुझे पता है कि आप चाहते हैं कि असीमित अधिकार रहे। मुझे मालूम है कि आपकी मंशा, आपकी बौखलाहट ये दिखाती है कि आप सिर्फ लोगों को भड़काना चाहते थे साजिद रशीदी। क्या मंशा है मेरी, बताना जरा। क्या चलिए मुद्दे पर आइए ना। अरे मुद्दे पर आइए साजिद रशीदी। अगर आपको तार्किक कोई बात करनी है और अगर कोई पॉजिटिव मैसेज देना है, एक लाइन में बोल दीजिए शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट नहीं होगा, बात खत्म, आगे बढ़ जाइए उस पर। बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज है मेरा। आपकी तरह मेरे दिमाग में गोबर नहीं है, आपकी तरह। साजिद रशीदी, आपने अब साजिद रशीदी की आवाज डाउन करिए। साजिद रशीदी को हटाइए, साजिद रशीदी को हटाइए। आपके दिमाग में गोबर भरा होगा। जब आपका दिमाग ठीक हो जाए तो मेरे डिबेट में आइएगा। हटाइए साजिद रशीदी को पैनल से, हटाइए साजिद रशीदी को प्लीज हटाइए। पीसीआर इंश्योर करिए, डिबेट में अब आगे ना रहा है। मेरा एक लाइन का सवाल यह था, चूंकि साजिद रशीदी ने अपील की थी कि मुसलमान सड़कों पर उतरे, उतरना भी चाहिए। अगर सरकार के किसी फैसले पर ऐतराज है, कोई कानून में संशोधन पर ऐतराज हो रहा है, बिल्कुल उतरिए। लोकतंत्र इसी का नाम है, आप प्रोटेस्ट करिए, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने पूछा कि क्या शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट खड़ा करना चाहते हैं, तो इसमें इतना बौखला गए। तो मंशा पर तो सवाल उठेगा कि आप प्रोटेस्ट के लिए अपील नहीं कर रहे हैं, आप भड़काना चाहते हैं प्रोटेस्ट के नाम पर। नहीं, हमने कुछ बोला है तो अगर हमसे उस पर सवाल हो रहा है तो जवाब देना चाहिए। लेकिन आपने भी एकदम शाहीन बाग कहा ना उनसे, तो उन्हें शायद बुरा लगा इस पर, क्योंकि शाहीन बाग को आपने गलत तरीके से पेश किया। सुन ले, देखिए अभी आप बोल रहे थे, मैं खामोश। रुक जाइए, हाँ, अभी आप बोल रहे थे, मैं बोलिए। हजारी जी बोलिए, मैं आया बीच में, बोलिए आप।
जो भी ये मसाइल हैं वक्फ बोर्ड को लेकर के, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 10 सालों से सरकार है, आप लोगों को एक बार ये भी सवाल करना चाहिए कि सरकार ने बेरोजगारी के लिए क्या किया है। सरकार ने 15 लाख रुपए देने के लिए वादा किया था, कहाँ गए वो? तीसरी सरकार है, घोषणा की है क्या उन्होंने? आपको एक बार ये भी उनसे सवाल करना चाहिए कि जो नोटबंदी हुई है दो बार, उससे देश को क्या फायदा हुआ है? मुसलमानों के मसाइल के लिए क्या वजीर आजम को वजीर आजम बनाया गया है कि शुरू से लेकर के मुसलमानों के मसाइल पर आजारी जी बेरोजगारी पर रह रहकर सवाल पूछे जाते हैं, आपको वो सवाल सुनाई नहीं देते तो वो आपकी दिक्कत हो सकती है। संपत्ति को कब्जा करने वालों को छुड़ाना जरूरी है। जो मुगलना नहीं किया वो वक्फ बोर्ड के माध्यम से हो रहा है। बकलोली ना करो आप ज्यादा ना बोलो, आपके लिए अच्छा होगा। आपकी जहरीली जबान मुसलमानों के लिए चलती है। आपकी जहरीली जबान मुसलमानों के हुकूक के मसला आता है तो आप बिल में जाते हो, तो आपको चक्कर आ जाता है। मुसलमानों के घर बुलडोज हो तो आप खुशी के दिए आप जलाते हो। मुसलमानों के घरों के लड़कों को गोलियां मारी जा रही हैं, आप तमाशा देख रहे हो। मुसलमानों के हुकूक पर टाका, इसीलिए सरकार नहीं दिक्कत ये है। मैं एक मिनट विरोध जी एक मिनट। अरे आजारी जी सुनिए ना, सुनिए दिक्कत ये है मुसलमान इतना मत करिए। दिक्कत ये है कि बुलडोजर चलता है तो सुनिए ना सर, आप अतीक को मुसलमान बना देते हैं, आप मुख्तार को मुसलमान की पहचान बताकर कहते हैं बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आप अयोध्या को उस मोहित खान को मुसलमान बताकर कहते हैं कि उसके घर पर उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, जो 12 साल की लड़की से गैंगरेप का आरोपी है। तो दिक्कत है आपकी सोच में, इस सोच को दुरुस्त करिए, फिर आपको मुसलमान के घर पर बुलडोजर चलता नहीं दिखाई देगा। राकेश जी सुन ले तो अभी बुलडोजर पर मत जाइए। मैं आजारी जी मैं टॉपिक पर आ रहा हूं। 12 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, कौन सा मुसलमान रेपिस्ट के साथ खड़ा हुआ? नहीं मैंने एक बात कही, आपने कहा कि अरे आजारी जी सुनिए एक मिनट आजारी जी आपने कहा ना मुसलमान के घर पर बुलडोजर, तो कोई मासूम मुसलमान के घर पर बुलडोजर नहीं चला है। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा था, इसलिए मुसलमान मत गिनिए मोहित खान को, अतीक को, मुख्तार को। ऐसी में आपकी इमेज गलत जाती है। आप टॉपिक पर आइए सर, टॉपिक पर आइए सर, एक मिनट रुक जाइए। अयोध्या टॉपिक नहीं है, कल हमने डिबेट किया था, फिर डिबेट करेंगे, आपको बुला लूंगा। आपका अयोध्या पर बातचीत करने का मन है, रुक जाइए सुनिए। हाँ यस वक्फ बोर्ड पर ही आ रहा हूँ। आप चुप नाजिया अच्छा रुक जाइए। नाजिया आप वकील भी हैं, कानून को हम सबसे बेहतर समझती हैं मुझे लगता है जितने पैनलिस्ट हैं। ये बौखलाहट है क्यों? असीमित अधिकार खत्म होने की बात आई इसलिए, या फिर वक्फ बोर्ड दावा करे तो ये तो कोई कह नहीं रहा कि दावा नहीं करे, सिर्फ इतनी सी बात है कि एक बार सत्यापन हो जाए कि ये दावा सही है गलत है, तो सत्यापन की बात पर भी इतनी बेचैनी तो होगी ना राकेश जी, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्चुअली में मुस्लिम सोशल वेलफेयर के लिए बनवाया गया था, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया लैंड माफिया में। रशीदी जैसे लोग मुसलमानों का नाम लेकर अपनी राजनीति हर जगह चमकाने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। इसीलिए तो अभी खुलेआम कहते हैं कि लोगों को सड़क पर उतरना होगा, हर एक मुसलमान को। इसको भड़काना नहीं तो और क्या बोलते हैं, लेकिन यही बात कोई इसे बोल देता है क्या भड़का रहे हैं, तो ये लोग बौखला जाते हैं। उसके बाद कुछ भी बोलने लगते हैं सामने वाले को, लेकिन जब सामने राकेश पांडे जैसे एंकर होते हैं तो ये लोग अपनी धुलाई इसी तरह हर बार कराते ही हैं। इन लोगों का रिकॉर्ड है अभी तक का, और फिर उसके बाद बेइज्जत होकर जाते हैं डिबेट से। खैर आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।